हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बताओ स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम बात करेंगे प्रैक्टिकल बायोबा जीव विज्ञान में। कोई विद्यार्थी कक्षा 12 में अगर उसने बायोगैस प्रैक्टिकल में बनाई है तो बायोगैस प्रैक्टिकल बायोबा क्वेश्चन यानी बायोगैस बनाई है चार्ट पर, तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ लेगा, बताइए बेटा बायोगैस क्या है। बायोगैस किन चीजों का मिश्रण, किन गैसों का मिश्रण है। तो आप कहेंगे सर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसों का मिश्रण है। मेथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैसों का मिश्रण, तीन गैसों का मिश्रण है यानी कौन, बायोगैस। कौन कौन सी, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाँ आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, बताइए बायोगैस का दूसरा नाम क्या बेटा, बायोगैस का दूसरा नाम क्या। तो आप कहेंगे सर बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस है। क्या है, गोबर गैस। गोबर गैस आप सब जानते ही होंगे, गोबर गैस किस कहते हैं, गाँव गाँव में आपने देखी भी होंगे गोबर गैस। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या, बताइए बेटा कर्दम क्या है। कर्दम, कर्दम क्या होता है, गोबर और जल का गाढ़ा मिश्रण होता है। यानी गोबर और जल को आपस में मिलाते हैं, फिर उसमें कुंडी में डालते हैं। आपने देखो कुंडी गाढ़ा गाढ़ा करके, वही हम उसको कहते हैं कर्दम। किसको, गोबर और जल को मिलाए, मिलाकर आपस में मिक्स कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्दम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए बायोगैस के उपयोग, क्या उपयोग है बायोगैस के, बायोगैस के क्या उपयोग है। तो बायोगैस देखो क्या किन चीजों उपयोग में आती है। देखो खाना पकाने में बायोगैस का उपयोग होता है, यानी खाना आपको पकाना है तो बायोगैस से पका सकते हो, बायोगैस से। और वाहन चलाने में भी बायोगैस, बायोगैस का उपयोग होता है। और ईंधन के रूप में भी बायोगैस का उपयोग होता है। ईंधन का मतलब यानी खाना पकाने में ईंधन का उपयोग करोगे, यानी गैस, यानी जो आपने LPG देखी है, बिल्कुल उसी प्रकार से बायोगैस काम करती है। ठीक है, यानी खाना पकाने में, वाहन चलाने में और ईंधन के रूप में। आप तीनों बता दीजिएगा, बस इससे ही आपका काम हो जाएगा। इतने में ही एग्जामिनर आपको मान जाएगा कि यहाँ बच्चे में दम है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन, गैस होल्डर का क्या कार्य होता है। गैस होल्डर का क्या कार्य होता है, यानी गैस होल्डर को, गैस को इकट्ठा करना यानी होल्ड करना। गैस होल्डर का यानी आपको एक पॉइंट मिलेगा उसमें, बायोगैस में गैस होल्डर जो आपने बनाया होगा चार्ट पर, उसमें देखना आप गैस होल्डर होगा। तो उसका क्या कार्य होता है गैस होल्डर का, गैस को इकट्ठा करना यानी होल्ड करना, यानी एक होल्ड करना इंग्लिश में और इकट्ठा करना हिंदी में, यानी होल्ड करना, एक एकत्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, बताओ पशुओं के गोबर में कौन सा जीवाणु होता है। पशुओं के जो गोबर होता है उसमें कौन सा जीवाणु होता है। तो आप कहेंगे मेथेनोबैक्टीरियम। क्या कहेंगे, मेथेनोबैक्टीरियम पशुओं के गोबर में जीवाणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई, बायोगैस किन चीजों से मिलकर बनती है। तो बायोगैस, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बायोगैस मानव का मल, यानी मानव का मल का मतलब होता है जो आप लैट्रिन करते हो टट्टी, उसे कहते हैं मानव का मल, वो ही होता है। पशुओं का गोबर, गोबर आप सभी जानते हो। बूचड़ खानों का कचरा, बूचड़ खाने होते हैं जहाँ बड़े बड़े पशु कटते हैं, यानी जो भैंस वगैरह यहाँ पर पशु वगैरह कटते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं बूचड़ खाना। सब्जियों के छिलके आदि, यानी बायोगैस जो है मानव का मल, पशुओं का गोबर, बूचड़ खानों का कचरा और सब्जियों के छिलके, इनको इकट्ठा करके हम बायोगैस बनाते हैं। इन चीजों से मिलकर बात क्या है, बायोगैस बनती है। अब कुछ नोट पॉइंट है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं कुछ। ये देखो नोट पॉइंट है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद करके ही जाना है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला ये जो आंसर होगा, बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में होता है। यानी जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी वहां पर बायोगैस का उत्पादन होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, हाँ। बायोगैस बिना धुएं के जलती है, बायोगैस बिना धुएं के जलती है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करती है बायोगैस, आपको ये याद रखना है। कड़दम को बाद में निकालकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कड़दम मैंने आपको बताया गोबर और जल का गाढ़ा मिश्रण, इसको जब बायोगैस बनने लगती है, अब ये तो है नहीं कि ये बिल्कुल आ, चलती रही, नहीं, कुछ समय बाद ये बनना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कड़दम होगा, जो हमारा जो वेस्ट होगा वो बच जाएगा, फिर उसको हम बाद में निकाल खाद के रूप में, यानी खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको खाद बन जाएगा एक तरीके से वो। ठीक है, हाँ।
तो ये नोट पॉइंट आपको देखने हैं। आपसे वो पूछेगा अगर बताओ बायोगैस बायोगैस उत्पादन में कौन सी गैस की अनुपस्थिति होनी चाहिए, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो क्या आप दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, बताओ बायोगैस धुएं की जलती है बिना धुएं की जलती है, तो आप कहेंगे बिना धुएं की जलती है, प्रदूषण नहीं करती है। फिर कहेंगे वो बताओ करदम का फिर बाद में क्या करते हैं हम करदम का, तो आप कहेंगे करदम को सर बाद में निकाल कर खाद के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। बस आप यही कह देंगे। और ये रहे आपके क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा अगर बायोगैस आपने बनाई है, ठीक है। हाँ, बस 5-6 मिनट की वीडियो, आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और किस टॉपिक पर और आगे वीडियो चाहिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।